सबसे पहले हम देखेंगे बांध होता क्या है। बांध नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध है। ठीक है, जब बांध बनाते हैं कहाँ पे बनाते हैं? नहर अथवा नदी पर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? जल के प्रवाह को रोकने के लिए, तथा इसको कई प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। बांध कैसे होते हैं? लघु, मध्यम तथा बड़े भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अब यहाँ पर दिया है हमें बांध का निर्माण कैसे होता है। तो बांध का निर्माण होता है कंक्रीट से, चट्टानों से, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है। बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल होता है, जिससे अत्यधिक कार्य, शक्ति, समय तथा धन खर्च होता है। ठीक है, अब बड़े बांध जैसे कि उदाहरण देखिए, भाखड़ा बांध, टिहरी बांध और सरदार सरोवर बांध, ये हमारे बड़े बांधों में से एक हैं। अब इनमें से और भी कई सारे बांध हैं, ये तो खाली फॉर एग्जांपल था। अब हम इन्हें डिटेल में समझेंगे एक एक बांध को लेकर के। तो चलिए पहला बांध देखते हैं क्या है। भारत के प्रमुख बांधों में से पहला बांध है हीराकुंड बांध। इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा 25.8 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 25.8 किलोमीटर, और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, यह बांध महानदी पर निर्मित है। कौन सी नदी पर निर्मित है? ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है। ये जो हीराकुंड बांध है ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है। अब देखिए एग्जाम में पूछा क्या जाता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो पहली बात तो ये बना कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है ये बांध। ठीक है, तो ये हीराकुंड बांध कहाँ पे बनाया गया? उड़ीसा में बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया? महानदी पर बनाया गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। हीरा जैसे कि पूछेगा हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना होगा उड़ीसा में। ठीक है, अब फिर हीराकुंड बांध बनाया कहाँ पर है, कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया है। इस दो पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सेकंड वाला बांध देखते हैं। तो इस वाले बांध में हमने क्या सीखा कि भारत का सबसे लंबा, कितना लंबा है ये? 25.8 किलोमीटर लंबा है। कौन सी नदी पर बनाया गया? महानदी पर। कौन सी जगह पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम भाखड़ा नांगल बांध के बारे में। भारत का दूसरा बड़ा जलाशय एवं विश्व का एक अधिक ऊंचाई वाला गुरुत्व बांध है। ठीक है, अब ये भाखड़ा नांगल बांध क्या है? भारत का दूसरा बड़ा जलाशय एवं विश्व का एक अधिक ऊंचाई वाला गुरुत्व बांध है। ये कहाँ पर है स्थित? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? हीराकुंड बांध के बारे में। वो कहाँ पर स्थित है? वो उड़ीसा में स्थित है। ये दूसरा भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब इसका उद्घाटनकर्ता देखते हैं, किसने इसका उद्घाटन किया था? तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। कौन से बांध का? भाखड़ा नांगल बांध के बारे में। तो अगर पूछा जाए भारत का दूसरा बड़ा जलाशय कौन सा है, तो आप बताएंगे भाखड़ा नांगल बांध है, या फिर विश्व का एक अधिक ऊंचाई वाला गुरुत्व बांध है भाखड़ा नांगल बांध। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसका उद्घाटन किसने किया? तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड कौन से बांध के बारे में कह रहा है? थर्ड है टिहरी बांध के बारे में। ठीक है, थर्ड है टिहरी बांध के बारे में। यह उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर निर्मित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही यहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कौन से नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। ठीक है, यही मोस्ट पूछा जाता है, कहाँ पर स्थित है पूछा जाता है, और कौन सी नदी पर निर्मित है। तो स्थित है उत्तराखंड में, और कौन सी नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध को? भागीरथी नदी पर। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछेगा भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, तो आप बताएंगे टिहरी बांध। टिहरी बांध मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स में से एक है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एक सबसे पहला व सबसे लंबा जो हमने पढ़ा था, फिर दूसरा भारत का दूसरा बड़ा जलाशय, फिर ये तीसरा है टिहरी बांध। ठीक है, ये है उत्तराखंड में, और कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। अब नेक्स्ट चौथा देखते हैं। चौथा कौन से बांध के बारे में है? चौथा है नागार्जुन सागर बांध। भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण तथा आधुनिक तकनीक से बनाया हुआ बांध है। ये नागार्जुन सागर बांध जो है ये भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण है और आधुनिक तकनीक से बनाया गया बांध है।
बांध कृष्णा नदी पर बना है। ये कौन सी नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है, ठीक है। एवं इसका जलाशय दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाता है, ठीक है। इसका जलाशय जो है वो दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाता है। कौन सा बांध? नागार्जुन सागर बांध। यह आंध्र प्रदेश में बहुत ही लोकप्रिय एवं आकर्षण का केंद्र है। तो देखिए इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन सा है? भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। कौन सा? नागार्जुन सागर बांध। इसको आधुनिक तकनीकों से बनाया गया बांध है ये। कौन सी नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर। कहाँ पर, कौन सी जगह पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कौन सी जगह पर है? आंध्र प्रदेश में। इसको यहाँ पे अलग से भी लिखा हुआ है, जैसे कि देखिए कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं 5th बांध, ठीक है। अभी हम लोगों ने 4 बांध पढ़ चुके हैं, अब 5वां हम पढ़ेंगे। 5वां देखिए क्या है? कृष्णराज सागर बांध। 5वां है कृष्णराज सागर बांध के बारे में। इस बांध को KRS बांध भी कहा जाता है, ठीक है। कृष्णराज सागर बांध का एक और नाम है KRS बांध। अगर इस नाम से भी बांध आए तो आप समझ जाइएगा ये किस बांध के बारे में बात की जा रही है। ये है कृष्णराज सागर बांध के बारे में। यह बांध भारत की आज़ादी से पहले की सिविल इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है, ठीक है। ये जो बांध है कृष्णराज सागर बांध या फिर यूँ कहिए KRS बांध, ये बांध भारत की आज़ादी से पहले की सिविल इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है, ठीक है। समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे कृष्ण है तो वृंदावन गार्डन भी साथ ही में होगा। तो वृंदावन गार्डन नाम के मनोहर बगीचे बांध के ठीक नीचे स्थित है, ठीक है। इस बांध के नीचे एक मनोहर सा बगीचा है, उस बगीचे का नाम क्या है? वृंदावन गार्डन, ठीक है। तो वृंदावन गार्डन नाम का मनोहर बगीचा कौन से बांध के नीचे है? अगर ऐसा पूछा जाए तो आप बताइएगा कृष्णराज सागर बांध। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इस बांध का नक्शा अपने समय के विख्यात अभियंता श्री M विश्वेश्वरैया ने बनाया था, ठीक है। ये जो कृष्णराज सागर बांध है इसका नक्शा किसने बनाया था? तो ये बनाया था अभियंता श्री M विश्वेश्वरैया जी ने बनाया था। तो इस नाम से भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। ये नाम अगर आता है तो ये किससे संबंधित है? कृष्णराज सागर बांध से। ये कहाँ पर स्थित है? ये है कर्नाटक में, ठीक है। ये कौन से बांध की बात हो रही है? ये हो रही है कृष्णराज सागर बांध, ठीक है। ये कौन सा बांध है? कृष्णराज सागर बांध है। ये कहाँ पर स्थित है? अगर ऐसा पूछा जाए तो आप कहेंगे ये कर्नाटक में है। और कौन से नदी पर बना हुआ है? तो कावेरी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। का से कृष्ण, का से कर्नाटक, का से कावेरी। तो इस तरह से आप संबंध बना के याद कर सकते हैं। कृष्णराज सागर बांध कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। कौन से नदी पर बना हुआ है? तो कावेरी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग ने 5 बांध पढ़ लिया है। अब ये 6ठे के बारे में पढ़ेंगे, राणा प्रताप सागर बांध। इस बांध के बारे में क्या दिया है? यह बांध गांधी सागर बांध के नीचे, ये जो राणा प्रताप सागर बांध है ये कहाँ पर बना हुआ है? गांधी सागर बांध के नीचे बना हुआ है, चूलिया जलप्रपात के निकट, ठीक है। ये जो बांध है राणा प्रताप सागर बांध, ये कहाँ पर बना है? गांधी सागर बांध के नीचे या फिर बोलिए चूलिया जलप्रपात के निकट है, ठीक है। यह राजस्थान राज्य का सबसे अधिक क्षमता वाला व सबसे लंबा बांध है। अगर हम भारत के सबसे लंबे बांध की बात करें तो वो कौन सा था? हीराकुंड बांध, ठीक है। अगर भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो आप बताएंगे हीराकुंड बांध। और अगर राजस्थान के बारे में पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो आप बताएंगे राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। ये राजस्थान राज्य में है, ये तो यहीं पे लिखा हुआ है। कहाँ पे राणा प्रताप सागर बांध कौन से राज्य में है? तो राजस्थान में है ये। और सबसे लंबा बांध है राजस्थान का, ठीक है। कहाँ पर है ये? चूलिया पर जलप्रपात के निकट या फिर गांधी सागर बांध के नीचे। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बांध के ऊपर चलते हैं जो कि है हमारा 7th। इसके बाद सरोवर बांध, ठीक है। इसके बारे में क्या कह रहा है? नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में
सरदार सरोवर और महेश्वर दो सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं और इनका लगातार विरोध होता रहा है। ठीक है, यहाँ सरदार सरोवर बांध जो है ये कौन सी नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। देखिए सबसे पहले ही दे रखा है, और इससे ये भी पता चलता है कि नर्मदा नदी पर कितने बांध हैं। तो ये कितने? 30 बांध है। ठीक है, नर्मदा नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? 30 बांध बने हुए हैं, जिनमें से एक ये है सरदार सरोवर बांध। इसके अलावा महेश्वर भी है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सरदार सरोवर और महेश्वर दो सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं और इनका लगातार विरोध होता आया है। ठीक है, इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य के बारे में बताया गया है। इनका उद्देश्य है गुजरात के सूखे ग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना। ठीक है, इनका देखिए उद्देश्य, पहला उद्देश्य है गुजरात के लिए और दूसरा है मध्य प्रदेश के लिए। गुजरात के लिए क्या है? सूखे ग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना। ठीक है, और दूसरा उद्देश्य है मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना। ये दो उद्देश्य सरदार सरोवर बांध का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन से नदी पर ये बना हुआ है? तो ये है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर टोटल कितने बांध बने हुए हैं? 30 बांध बने हुए हैं, जिनमें से सरदार सरोवर और महेश्वर दो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है थीन बांध। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? थीन बांध। अब इसके बारे में देखते हैं। भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। ये जो थीन बांध है ये भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। पंजाब के पठानकोट ज़िले में रावी नदी पर थीन बांध बनाया गया है। अब देखिए ये थीन बांध कहाँ पर बनाया गया है? रावी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, कौन सी नदी पर? रावी नदी पर। और कौन सी जगह पे? तो पंजाब के पठानकोट में। ये कहाँ पर स्थित है? पंजाब के पठानकोट में। कौन से नदी पर बना हुआ है? रावी नदी पर बना हुआ है। इसको रणजीत सागर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए ऊपर हमने पढ़ा था एक ही बांध का दो नाम था, है ना? ऐसे यहाँ पर थीन बांध का दो नाम है, एक है थीन बांध और दूसरा है रणजीत सागर। तो ये स्थित है पंजाब के पठानकोट में स्थित है, जगह याद रखिएगा। और कौन से नदी पर बना है? तो ये बना है रावी नदी पर। ठीक है, ये दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो पूछी जाती हैं। ये कहाँ पर स्थित है? पंजाब के पठानकोट में। कौन से नदी पर बनाया गया? तो रावी नदी पर बनाया गया है। इस बांध का एक और नाम है थीन बांध का, वो है रणजीत सागर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 9th बांध हमारा कौन सा है? 9th है फरक्का बांध। इसके बारे में देखते हैं क्या कह रहा है फरक्का बांध के बारे में। भारत की नदी घाटी परियोजना है। भारत की परियोजना के ऊपर भी हमने भारत की नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ा था, यहाँ भी भारत की नदी घाटी परियोजना ही है ये फरक्का बांध। यह परियोजना गंगा और हुगली नदी प्रणाली की नौगम्यता बढ़ाने के लिए और गंगा नदी का जल हुगली नदी में मिलाने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, ये फरक्का बांध क्यों बनाया गया? ये था गंगा नदी और हुगली नदी प्रणाली की नौगम्यता बढ़ाने के लिए बनाया गया, और दूसरा रीज़न था गंगा नदी का जल हुगली नदी में मिलाने के लिए ये बांध बनाया गया था। कौन सा? फरक्का बांध। ठीक है, इस बैराज से फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन को जल की आपूर्ति होती है। ठीक है, इस बांध से फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, इसकी जल की आपूर्ति होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा फरक्का बांध के बारे में। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्या है? फरक्का बांध ये है भारत की नदी घाटी परियोजना। ये किस वजह से बनाया गया था? इसको बनाने का क्या उद्देश्य था? तो ये था गंगा और हुगली नदी प्रणाली की नौगम्यता बढ़ाने के लिए, और दूसरा गंगा नदी का जल हुगली नदी में मिलाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, ये था हमारा 9th फरक्का बांध। अब देखते हैं 10th लास्ट इसके बारे में। ये है माता टीला बांध के बारे में। ठीक है, ये 10th जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर पे कौन सा आता है? माता टीला बांध। ये देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये जो माता टीला बांध है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह ललितपुर के निकट तलबा हाट में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? ललितपुर के निकट एक तलबा हाट जगह होगा, वहाँ पर स्थित है। यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। ये देखिए तीसरा हम पढ़ रहे हैं, ये भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। ऊपर दो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये तीसरा है माता टीला बांध। ठीक है, इस जगह पर काफ़ी संख्या में छोटे छोटे पर्वत हैं जो इस जगह की खूबसूरती को और अधिक बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया।
माता टीला बांध यहाँ पर बना हुआ है उस जगह पर काफ़ी संख्या में छोटे छोटे से पर्वत हैं और इस जगह की खूबसूरती को और अधिक बढ़ाते हैं। कौन? ये छोटे छोटे पर्वत। कौन से बांध की खूबसूरती? माता टीला बांध की खूबसूरती। ठीक है, ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इन दोनों की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कहाँ पर स्थित है ये? ललितपुर के निकट तलवा हाट में स्थित है। ठीक है, ये था हमारे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बांध जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये बनाया गया है, तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िएगा। ये कहाँ पर स्थित है और कौन सी नदी पर बना हुआ है, ये तो ध्यान ही से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कई बार। सबसे पहली बात तो ये बांध कहाँ पर स्थित है, कौन से 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा जगहों का, उसमें से बताना होगा। और सेकंड कि ये कौन से नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो आज हम अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या जेन्युइन लगा हो, पॉइंट्स अच्छे लगे हों, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा था और आपको और किन पॉइंट्स, किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए।